भगवान वाल्मीकि प्रणीतः योग वशिष्ठ का अद्वैत दर्शन। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वैराग्य खंड। पहला पुष्प वैराग्य उपदेश। की नामेदम बत सुख ययम संसार संततिः जायते म्रियते लोके म्रियते जननाय च। अर्थात यह जो संसार का विस्तार है, यहाँ क्या सुखदायक है। यहाँ प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के लिए ही मरते हैं। प्राचीन काल में जम्बू द्वीप में अरिष्नेमी नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत गुणी, ज्ञानी व धर्मात्मा पुरुष था। एक दिवस उसके मन में जगत संबंधी संशय उत्पन्न हुआ और विचार द्वारा उसके मन में जीवन, संपत्ति, स्त्री आदि संसारिक पदार्थों एवं भोगों के प्रति वैराग्य भावना का उदय हो गया। उन्हें संसार में सर्वत्र दुख ही दुख दिखाई देने लगा तथा संसारिक भोगों की क्षणभंगुरता का आभास हुआ। वे शाश्वत सुख एवं शांति प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। धर्मात्मा राज ऋषि अरिष्नेमी अपना राज्य अपने पुत्र को देकर स्वयं शांति की प्राप्ति के लिए भूमंडल पर विभिन्न स्थानों में विचरण करने के लिए चले गए। तब उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। इस जीवन का अंतिम परिणाम मृत्यु ही है, जिससे कोई भी बच नहीं पाया है। इस संसार में लोग मरने के लिए ही पैदा होते हैं और फिर पैदा होने के लिए ही मरते हैं। ये सृष्टि चक्र सदैव इसी प्रकार से चल रहा है। इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इस संसार में भोगे गए भोग अंत में दुखों का ही कारण बनते हैं। इस संसार में कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता है। जीवन में कहीं भी शांति नहीं है। इसी चिंता में व्याकुल राजा अरिष्नेमी ने जीवन मुक्ति की खोज में विचरण करते हुए तमसा नदी के तट पर स्थित आदिकवि भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने देखा कि पशु पक्षी अपने बुरे स्वभाव को छोड़कर आनंद और प्रेम से विचरण कर रहे थे। वह आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि शेर और मृग, आज और चिड़िया, सांप और नेवला आदि सभी अपनी एक दूसरे को मारने वाली आदतों को छोड़कर सुखपूर्वक रह रहे थे। वहां उन्हें शांति का अनुभव हुआ और मन में आशा की किरणें फूटी कि अब मुझे जरूर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसी आशा में उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के चरण कमलों में पुष्पों द्वारा पुष्पांजलि अर्पण कर उनकी पूजा की और विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी महाराज, इस भूतल पर आप जैसे तत्वज्ञानी, भूत भविष्य के ज्ञाता, परम ज्ञानी मुझे और कोई दृष्टिगोचर नहीं आता, जो सूर्य के समान अपनी किरणों को बिखेर कर समूचे मानव समाज के लिए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके और मुझे ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु प्रदान कर सके। हे भगवान, मुझे इस नाशवान संसार में सुखों की कोई अभिलाषा नहीं है। आप विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। कृपा करके बतलाइए कि संसार बंधन के दुख से जो पीड़ा हो रही है, उसके लिए किस तरह से मैं मुक्त हो सकता हूँ, अर्थात मोक्ष का साधन क्या है। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि हे कश्यप नंदन, मैं तुम्हें पूर्ववर्ती अखंड योग वशिष्ठ महारामायण की कथा को कहूँगा। उस मोक्ष कथा को सुनकर यत्न पूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। हे राजन, आपके स्वभाव का मुझे ज्ञान हो गया है। आप तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं। मैं तुम्हें योग्य पात्र समझकर सृष्टि के रहस्य एवं विशिष्ट ज्ञान का उपदेश दूंगा। इस अमर कथा द्वारा तुम्हें अवश्य ही मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। हे राजन, तुम अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे मन की स्थिति को भली भांति समझता हूँ, परंतु फिर भी तुम मुझसे अपने मन की स्थिति का स्पष्ट कारण बतलाएं ताकि उसका उचित समाधान किया जा सके। इस प्रकार भगवान वाल्मीकि प्रणीत अमर कथा का वैराग्य खंड का पहला पुष्प समाप्त हुआ। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय।